Very good afternoon, everyone. Myself, Professor Rashmeet Bhatia, and I welcome you all here in GITM Talks. So let's start with the very first video with the director, sir himself. This is Mr. Nishant Dubey, sir. We welcome you, sir. Thank you. Sir, here we are just to have a minimal talk of GITM, about GITM and your visions, your challenges. आपकी क्या सोच है, क्या आप करना चाहते हैं JITM के लिए? Just a little talk about that. So let's start about that. Can you please give a brief introduction of yourself so that our audience may know? Sure. As she has already given my name, I'm Dr. Nishant Dubey. I'm presently working as director of this JITM college. Prior to this, almost with education industry लगभग 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए. Education industry में अलग-अलग कॉलेजेस के साथ काम किया, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम किया. मैनेजमेंट मेरा कोर रहा है तो मैनेजमेंट के साथ काम किया. अलॉन्ग साइड मैंने डॉक्टरेट भी करी मैनेजमेंट के अंदर. बिफोर दिस एजुकेशन इंडस्ट्री मैं कॉर्पोरेट में रहा, मुंबई में रहा, अलग अलग सेक्टर्स में था, इंश्योरेंस, रिटेल, एंड फाइनली बीइंग एट डिफरेंट प्लेसेस विद मेट्रो सिटीज टू tier 2 cities, and currently working at tier 3 city, that is Khargone, and with the students crowd of tier 4. So I'm going with that itself. Okay, so that's very nice. So I just wanted to ask you a question कि आपको यहाँ निमाड़ में कितने साल हो चुके हैं सर? निमाड़ क्षेत्र में मुझे पूर्णतः काम करते हुए लगभग 3 साल हो गए और इसके पहले भी आते जाते रहा हूँ यहाँ पर. ओके, और क्या सोच है आपकी निमाड़ रीजन के बारे में, निमाड़ के स्टूडेंट्स और निमाड़ के क्राउड्स के बारे में? अगर मैं बात करूँ एजुकेशन इंडस्ट्री की और कंपेयर करूँ हम लोग tier 1 सिटीज, tier 2, जैसे हम tier 4 सिटीज तक की बात करते हैं, तो tier 1 सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के अंदर हमको उनका विजन बड़ा ही क्लियर दिखाई देता है, चाहे वो क्लास 7th या 8th में ही क्यों ना हो. तो मात्र बच्चा 11 या 12 साल की उम्र से अपने करियर को प्लान करने के लिए या उसके बारे में सोचना चालू कर देता है, अलॉन्ग विद द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. तो मेट्रो सिटीज़ की तो वो कंडीशन है और उसी कारण से हम देखते हैं कि बड़े अच्छे डेवलपमेंट्स होते हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मेट्रो सिटीज़ से, बड़े स्कूल्स और कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं, वो लोग अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, या फिर वो अपनी कंट्री में भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं एज अ सिटीजन. tier 2 सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी जस्टिफाइंग फिगर्स हैं, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री बड़ी बढ़ती हुई इंडस्ट्री है और काफ़ी सारे बड़े बड़े कॉलेजेस अब हमारे देश के अंदर हैं. इनफैक्ट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स आकर के हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं. एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे यहाँ काफ़ी सारे डेवलपमेंट हैं ओवर लास्ट 10 ईयर्स. तो tier 2 और tier 3 तक जाते हुए कुछ लेवल पर जस्टिफिकेशन हो पाता है, जहाँ पर बच्चों को एक लेवल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मिल पाती है अबव एवरेज अगर मैं कहूँ तो. और उस बेसिस पर जिन बच्चों में जील होता है tier 3 सिटीज़ के अंदर, वही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परफॉर्म कर पाते हैं. जिनमें जील नहीं है या जिनमें कॉन्फिडेंस लैकिंग है या जिन्हें कुछ क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, वो लोग कहीं ना कहीं ग्रे एरिया में चले जाते हैं और फिर वो लाइफ में एक स्ट्रगलिंग फेज देखते हैं शुरू के 10 से 15 साल, फिर कहीं ना कहीं जाकर के एक सस्टेनेबल पोजीशन पर पहुंच पाते हैं और एक मीडियोकर लाइफ जैसी हम लोग बात करते हैं, एक आम जिंदगी और एक आम इंसान वाली वो जिंदगी वो लोग जी पाते हैं. और वहीं अब मैं बात करूं tier 4 सिटीज़ की, जहां पर हम लोग अभी निमाड़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, खरगोन जिले की, जहां पर जो बच्चे हैं वो आसपास के गांव से पढ़ने आ रहे हैं, जिनके माता पिता खेती या किसानी का काम करते हैं या मजदूरी का काम करते हैं. उन बच्चों के साथ जैसा मैं देखता हूँ यहाँ पर एक बड़ा ही चैलेंज है, बीइंग अ ट्राइबल सिटी ऑल्सो, कि बच्चों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो उनके पास होनी चाहिए, जो जानकारी उनको इस समय पर डिटेल्स होनी चाहिए एजुकेशन के बारे में या उसके वैल्यू के बारे में या उसके विजन के बारे में, वो उसका अभाव है उनके साथ. और दूसरा साइड देखा जाए तो जान के हैरानी होगी आपको कि इंटरनेट सबके पास है, हर किसी के मोबाइल में इंटरनेट है, हर बच्चे के पास में 1.5 GB 2 GB पर डे का डेटा है, पर उसका सही यूज ही नहीं कर रहा है. तो जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है वही उससे दूर बना करके बैठा हुआ. तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि बच्चों के पास एक तो एजुकेशन का या इन्फॉर्मेशन का अभाव है, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास है नहीं, काउंसलिंग उनको प्रॉपर मिलती नहीं है, और जहाँ काउंसलिंग मिलती भी है तो कहीं ना कहीं एक मिथ सा देखता हूँ मैं यहाँ. एक मिथ है जो कि एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के आता है स्टूडेंट्स के अंदर, ड्यू टू विच दे फील दैट दे आर सेल्फ सफिशिएंट. So that also comes. I mean, I would not be, and I think I cannot be very frank here to answer this on this video, but I hope everybody will understand that this also comes because of the suppression. So when suppression is very much, that inferiority complex becomes superiority complex, and the superiority complex is totally a fake, a flaw, because it will not create anything. So I would like to address the students of this entire belt that see, jobs are not just government jobs. मैं हिंदी में ही बात कर लूँ आपसे बेहतर, ये सरकारी नौकरियां ही नौकरियां हैं, ये आपकी बहुत बड़ी भ्रांति है. देश के अंदर लाखों नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर में, अच्छी सैलरीज के साथ में, जो कि सरकारी नौकरी से बेहतर नौकरी देती है, बेहतर सैलरीज देती हैं, आपको इंश्योरेंस देती हैं, PF देती हैं, सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. पर उसके लिए आपको काबिल बनने की आवश्यकता हो, और काबिल बनने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी, उसका तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. वेरी नाइस टू हियर सर. सर और एक चीज पूछना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली जैसे आपने वर्ड यूज किया था चैलेंजेस,
आप सोचते हैं कि बच्चों को चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये एक चीज क्वेश्चन मन में था कि एग्जैक्टली निमाड़ क्षेत्र में ये एक सोच है कि यहाँ के बच्चे यहाँ ही जॉब करना चाहते, इसी क्षेत्र में जॉब करना चाहते, ऐसा मतलब क्यों? अब इसके लिए तो एक बड़ा ही साधारण सा उत्तर मेरे दिमाग में हर समय आता है। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में रहे, उनके ट्रांसफर्स होते रहे। मेरी पैदाइश भोपाल की है, प्राइमरी एजुकेशन मंदसौर में हुई, मिडिल एजुकेशन रतलाम में हुई, हायर एजुकेशन इंदौर में हुई। तो सोचिए इस अनुरूप अगर मेरी भी मानसिकता वैसी होती या मेरे पिताजी की मानसिकता वैसी होती तो मैं तो कोई जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। नौकरी करने में बम्बई गया, मैं देश के 13 प्रदेशों में घूमा, 13 प्रदेशों में घूम करके बच्चों से मिला, उन्हें काउंसिल किया। तो अगर इस तरीके की मानसिकता लेकर के चलेंगे तो शायद मेरे पास एक ही उदाहरण आता है जो सुनने में शायद अच्छा ना लगे। कुएं के मेंढक की कहानी तो हम सबने सुनी है। तो एक इंसान, एक मेंढक जो कुएं में रहता है, अगर ना सुनी हो तो बता भी दूं, उसे ऐसा लगता है कि वही दुनिया है। और एक बार गलती से समुद्र का मेंढक, क्योंकि समुद्र में लहरें होती हैं, तो वो गलती से बहता हुआ आकर के उस कुएं में गिर जाता है और वो थोड़ी देर में छटपटाने लगता है, घबरा जाता है, बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो कुएं का मेंढक उसको बोलता है कि भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम यहाँ पे इतने हैरान से क्यों हो, तुम कहाँ से आए? तो वो कहता है कि भाई मैं समुद्र से आया हूँ, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू यहाँ क्यों फंसा हुआ है, यहाँ से बाहर निकल। तो वो कहता है मैं बिल्कुल फंसा हुआ नहीं हूँ, तू कैसी बात कर रहा है, दुनिया इतनी ही बड़ी है। तो समुद्र का मेंढक उसको देख के हैरान होता है और बोलता है क्या सच में तू यहीं पैदा हुआ और यहीं बड़ा हुआ? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो यहीं पर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और दुनिया इतनी बड़ी, तू पता नहीं कहाँ से गिरा है, तू इसी दुनिया में और ये बहुत बड़ी दुनिया है। तो समुद्र का मेंढक बोलता है कि तुझे पता ही नहीं दोस्त कि दुनिया है कितनी बड़ी। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज आउट ऑफ द बॉक्स माइंडसेट भी सुना होगा, थिंक विदाउट द बॉक्स भी कहा जाता है ना, थिंक विद नो बॉक्स, और बहुत सारी देयर आर मेनी जुमले हैं बहुत सारे। तो उनको यही समझता हूँ, मुझे लगता नहीं फ्रेजेस कहीं ना कहीं कुछ काम करते नहीं जहाँ चैलेंजिंग स्टूडेंट्स मिलते हैं उनके लिए। तो सीधी दो टूक बात करना चाहूंगा, वो यही है कि कहीं ना कहीं सच में दुनिया को एक्सप्लोर करो। दुनिया सच में आपकी हथेली पर है, आपके मोबाइल में इंटरनेट के थ्रू हर चीज आपको मिल सकती है, सारी जानकारियां मिल सकती है। खोजना चालू करो, डेवलपमेंट के लिए काम करो, स्किल्स पर काम करो, क्योंकि डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा है। एक कागज का टुकड़ा आपको दुनिया में कहीं पर भी नौकरी नहीं दिला सकता, न एक अच्छा व्यापारी बना सकता। दुनिया में दो ही तरीके के लोग, एक वो जो नौकरी कर रहे हैं, दूसरे जो नौकरी दे रहे हैं। इन दोनों की तरफ आने के लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत आवश्यक है, काबिलियत होना बहुत आवश्यक है, उनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू सो मच सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और, आज जैसे हम मैनेजमेंट कॉलेजेस को कंपेयर करते हैं, IIM हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, नार्सी मुझे हो गया, वहाँ आपका क्या इंटेंशन है GITM के लिए? हम अगर GITM में यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वी हैव बीन क्रॉस्ड लेटली, इट्स बीन 3 years, राइट? तो आज हम IIM और GITM में क्या फर्क देख रहे हैं? स्टूडेंट्स में ऐसा क्या चीज है जो वहां पर हम GITM कहीं ना कहीं लैक हो रहा है IIM से? पर जहां तक मुझे लगता है आने वाले टाइम में IIM ही एक GITM होगा या GITM ही एक IIM होगा, बोल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मुझे लगता है कि GITM को या टीम को लेना होगा। IIM तक पहुंच पाना बिल्कुल एक वैसा ही एग्जाम्पल होगा जैसे कि एक इंसान सोचता है कि वो चांद छू ले, पर चांद इंसान पहुंच चुका है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं पहुंचा जा सकता। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। हमें 2.5 साल पूरे हो गए, 2021 जुलाई में काम चालू किया, 2024 जुलाई में हम लोग 21 साल पूरे कर लें, 3 साल पूरे कर लें। और इन 3 सालों की जर्नी में एक चीज़ बड़ी क्लियर रही, हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन सर श्री अरुण यादव, उनका विजन और उनका माइंडसेट बड़ा ही सपोर्टिव है और बड़ा ही एक दूरदृष्टिया के साथ में रखते हैं वो, कि डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी पर काम करना है। और उन्होंने एक प्रॉमिस लिया मुझसे जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया कि आप GITM को एक फ्लैगशिप कॉलेज बनाओ। शुरुआत के 5 साल में निमाड़ का बेस्ट कॉलेज होना चाहिए और अगले आने वाले 10 सालों में ये मध्य प्रदेश का अग्रणी कॉलेज हो जाना चाहिए। तो उनको उस विजन को लेकर के मैं अपने पूरे प्रयास, अपने पूरे अनुभव के साथ में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि हम अच्छी से अच्छी टीम बनाएं, सारे फैकल्टीज अच्छे मिले, साथ में जुड़ें, सब एक ही विजन के साथ में अलाइनमेंट होकर के काम करें। स्टूडेंट्स के लिए हम जितनी हो सके उतनी मेहनत करें, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दें, उन्हें हम अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स दें, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें, उन्हें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें, इंडस्ट्री के लायक बनाएं, इंडस्ट्री रेडी करें। उसके लिए हम कई वर्कशॉप्स करते भी रहें। आपको जान के अच्छा लगेगा, पिछले 2.5 सालों में हमने शायद 30 या 40 से ज़्यादा वर्कशॉप्स करी हों, इंडस्ट्री विजिट्स करी हैं बच्चों, डेवलपमेंटल वर्कशॉप्स करी, एडवांस एक्सेल की वर्कशॉप करी है, MS ऑफिस की वर्कशॉप्स करी हैं, कुछ नाम तो बच्चों ने सुने भी नहीं होंगे, पावर BI वर्कशॉप्स करी हैं, MS 365 वर्कशॉप्स करी हैं, और जल्दी अब हम AI टूल्स की वर्कशॉप भी बच्चों के लिए कराने जा रहे हैं। तो जहां पर हम बात करते हैं IIMs की या सिम्बायोसिस नार्सी मुंजी की, जिस लेवल पर वो लोग काम कर रहे हैं, हम भी उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पर नो डाउट उनके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कैट का 98 परसेंटाइल लेकर के आते हैं, उनका एक IQ लेवल अलग है उनके पास में। वैसे ही दूसरे कॉलेज के अंदर भी बच्चे वो हैं जिनका एक IQ लेवल बड़ा स्टैंडर्ड लेवल पर है। और यहाँ ट्राइबल बेल्ट होने के साथ, जैसा मैंने आपको कहा था, चैलेंजेस कॉलेज के लिए भी उतने ही, क्योंकि बच्चों को डेवलप करना है, उनको ये बताना कि दुनिया बहुत बड़ी है, वो पहला चैलेंज है, और उसके बाद फिर उनके ऊपर काम करना हो। तो उस कारण से हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं। नो डाउट आने वाले समय के अंदर हम कॉम्पीट करेंगे इन बड़े कॉलेजेस को। दूसरी चीज, जैसे कि इन बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या केस स्टडी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, उससे तो अभी हम लोग काफी दूर हैं। कारण ये कि स्टूडेंट्स का लेवल ही उतना नहीं है जिस पर हम लोग उनको यहाँ लेकर के आ सके।
तो अब हम प्रयास कर रहे हैं BBA के साथ में कि हम इनको 5 साल का प्रोग्राम देंगे। इस पंचवर्षीय योजना में हमारा पूरा प्रयास है कि इनके सारे के सारे जो लेक्यूनाज हैं उनको हम खत्म कर देंगे। हो सकता है कि कम्युनिकेशन बैरियर हो, जो कि यहाँ बड़ा कॉमन है, बच्चों को अंग्रेजी नहीं बनती है, तो उसको हम 5 सालों में बहुत अच्छे से वाइप ऑफ कर सकते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट करने की बात होगी, वो हम इम्बाइब कर सकते हैं। ज़ील, कॉन्फिडेंस, विजन की कमी हो सकती है, वो हम 5 सालों में उनके पेरेंट्स के साथ मिल के कर सकते हैं। इसलिए आपको जान के ये भी खुशी होगी कि हम BBA और MBA दोनों में कंपल्सरीली पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखते हैं, जो कि किसी भी कॉलेज में नहीं रखी जाती, जिनके नाम आपने लिए उनमें भी नहीं रखी जाती। पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स से भी मिलें, ताकि पेरेंट्स और हम मिलकर के बच्चों का भविष्य सुधार सकें। बस इन्हीं प्रयासों के साथ JITM काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी बढ़ता जाए। उम्मीद है निमाड़ का सपोर्ट मिले, बच्चों का सपोर्ट मिले। अगर वो लोग ज़ील के साथ हमारे पास आते हैं तो वेलकम है। और मैं सोचता हूँ अगर वो केवल और केवल एक कागज़ का टुकड़ा लेने आ रहे हैं जिस पर MBA लिखा हो, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप किसी और कॉलेज को सुन लें। Okay, so interesting, sir. The very last question, sir. Sir, आपका एक शॉर्ट विजन JITM के लिए, JITM की स्टूडेंट्स के लिए और निमाड़ के लिए क्या आप सोचते हैं? देखिए, मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरी PhD डॉक्टरेट भी एंटरप्रेन्योरशिप में। मैं तो चाहूँगा कि निमाड़ क्षेत्र के बच्चे छोटी जगहों में एक बड़ी ही बेनिफिट होती है। इसको मैं कहता हूँ अभाव का प्रभाव। जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पर सप्लाईज नहीं है, जहाँ पर डिमांड्स हैं, वहाँ पर सप्लाईज करके बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। निमाड़ के अंदर हमारे चेयरमैन श्री अरुण यादव जी के पिताजी स्वर्गीय श्री सुभाष जी यादव, उनके विजन से अगर हम बात करें तो उन्होंने निमाड़ में सहकारिता लेकर के आए, निमाड़ में नर्मदा जी की नहरें लेकर के आए, और उसके कारण उन्होंने निमाड़ को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया एग्रीकल्चर बेस के अंदर। और एक समय इस लेवल पर लेकर के आए कि आज यहाँ का कॉटन, यहाँ की मिर्ची जो है, चिलीज, वो एक्सपोर्ट हो रही है। तो इस लेवल पर इस डेवलपमेंटल फेज पे लेके आ पाए। क्यों लेके आ पाए? पंजाब में लाने की जरूरत नहीं पड़ी, पंजाब पहले से डेवलप हो चुका था, राइट। तो और भी दूसरी जगह जो लोकेशंस हैं आप देखेंगे जहां ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहां पर आप नया डेवलपमेंट करना एक चैलेंज बनेगा। पर जहां पर कुछ नहीं, जैसे अभाव है, तो उसका प्रभाव है कि वहां पर कुछ नई नई चीजें स्टार्टअप की जा सकती है। अभी एग्जाम्पल ही देखिए, पहली बार खरगोन के अंदर एक ऑर्गेनाइज FMCG रिटेल स्टोर खुला है, रिलायंस स्मार्ट बाजार। रिलायंस स्मार्ट बाजार में आप देखेंगे उसको खुले को 15 दिन हो गए, पर सुबह से लेकर रात तक भीड़ कम ही नहीं हो रही है वहां पर। तो एनीथिंग विच कम्स न्यू टू अ प्लेस वेयर इन देयर इज नथिंग बीन देयर विल क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मेरा विजन तो ये है कि JITM से केवल नौकरी करने वाले बच्चे ना निकले, एंटरप्रेन्योर्स निकले। उसके लिए हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल भी डाला हुआ है यहाँ पर। उसके लिए एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे पास में। बस जरूरत है तो उन बच्चों की जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, केवल उन बच्चों की जो चाहते हैं कि दुनिया में कुछ बड़ा करें, नौकरी लेने के लिए ना जाए, नौकरी देने का काम चालू करें। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, 5 साल मेरे साथ जुड़िए या 2 साल MBA में जुड़िए। 2 साल काफी होते हैं स्टार्टअप को प्लानिंग से लेकर के एक लेवल पर लेके आने पर जहां पर वो सस्टेनेबल बन जाता है, जहां से वो गिरता नहीं है। तो हम एक बिजनेस का जो PLC होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें एटलीस्ट जो हम शुरुआती इनिशियल फेज है उसको 2 साल में हम लोग मीटअप कर सकते हैं। उसके लिए हमें सपोर्ट के लिए अहमदाबाद से EDII, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है। हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो नो डाउट वहाँ से भी हम ट्रेनिंग्स लेंगे उन बच्चों के लिए। और इस ED सेल के साथ में काफ़ी ज़्यादा कमाल किए जा सकते हैं। तो मेरा विजन तो JITM के लिए शॉर्टकट ये है, एंटरप्रेन्योर्स बनाइए या फिर प्रोफेशनल्स बनाइए जो कि बहुत अच्छे पे स्केल बड़ी कंपनीज के अंदर काम कर सकें। दैट इज इट। तो आई होप अगले 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 सालों में हम उस माइलस्टोन पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ ये बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन। वी विल गेट बैक टू यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।